राम राम जी सभी भाइयों को। मैं जगन्नाथ नंदा प्रोफेशन से अधिवक्ता हूं और आज जिन महानुभव के बारे में बात होने वाली है आप तो जान ही चुके हैं। उनके नाम की कुछ पर्यायवाची भी हैं, जैसे घुंगरू सेठ, दिल्ली का नटवर लाल, चोरों का राजा, इत्यादि इत्यादि जो बोला जाता है मीडिया पे। और उनकी एक चेली है आतिशी, वो तो झूठ बोलने में साहब विशारद हासिल कर ली है। अब मैं ऐसे बोल दूंगा तो सब बोलेंगे कि अंधभक्त हूं, मोदी भक्त हूं, भाजपाई हूं। तो मैं आज एक डेमो करके दिखा देता हूं कैसे झूठ बोली है। अच्छा, अच्छा सब क्या होता है, इनका झूठ इतना हो जाता है ना, मुझे नोट्स लिखना पड़ता है कि इन्होंने आज क्या क्या झूठ बोला। अदरवाइज मैं इम्प्रॉम्प्टू बोल देता हूं किसी और विषय पे, पर यहां पे नोट्स लिखना पड़ता है। अच्छा, आज आतिशी ने क्या झूठ बोला, जो जल मंत्री है। बाय द वे, जल मंत्री का काम नहीं करके अपने काम छोड़ के धरना करती है। पता नहीं क्या रिलीफ दिलाना चाहती है धरना करके, फिर उठ भी जाती है और उसको आईसीयू में भी लिया जाता है। वो फोटो आपने दिखा होगा, आईसीयू में जाके लेट जाती है, सारा मशीन ऑफ, फिर आ भी जाती है। चलिए, तो केजरीवाल साहब का बेल हियरिंग था कल सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को। सीबीआई ने बोला कि सी, इफ आई एक्सप्लेन ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, देयर आर टू प्लीज। एक, गिरफ्तारी उनका लीगल है कि नहीं। दूसरा, बेल उनको मिलना चाहिए कि नहीं। सेकेंड इज अ बेल पिटिशन। देयर आर टू पिटिशंस, इट्स नॉट वन पिटिशन दैट इज गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट। तो हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आप बेल पिटिशन फाइल करते हैं, एक नोटिस इशू होता है और दूसरे पार्टी को जवाब फाइल करना होता है। सीबीआई ने एक प्ली में काउंटर एफिडेविट, मतलब साधारण भाषा में जिसको रिप्लाई बोलते हैं, रिप्लाई दाखिल कर दिया। एक में नहीं किया, 7 दिन का समय चाहिए। और इन्होंने जितने मामले फाइल किए हुए हैं, कम से कम 150 तो किए ही होंगे। तो ईडी सीबीआई कितना करें। अच्छा, ईडी और सीबीआई में भी डिफरेंस समझा देता हूं। ईडी क्या करती है, पैसा इधर उधर कहां हुआ उस मामले की जांच करती है, विच इज पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सीबीआई करप्शन के मामले में जांच कर रही है। बट सीबीआई का एक ही मैंडेट नहीं है। सीबीआई जैसे कलकत्ता में मर्डर और रेप केस का भी जांच कर रही है। जब जब जो काम उसको दिए जाते हैं वो हर तरीके का क्राइम का जांच करती है। ईडी बस पैसों का इधर उधर होना, विच इज कॉल्ड पीएमएलए, उसकी जांच करती है। अच्छा, वो सीबीआई केस गया, सीबीआई ने बोला 2 प्ली है, एक में हमने एफिडेविट दाखिल कर दिया है। अब दूसरे में एफिडेविट दाखिल करने के लिए 1 हफ्ता चाहिए। तो जज साहब ने बोला ठीक है, 5 तारीख को आ जाओ। अच्छा, ये पहले लगाए हुए थे, जैसे वो गाना नहीं चल रहा था राम मंदिर के टाइम, राम आएंगे, हम सभी ने हेलो ट्यून लगाया होगा, ये वैसे ही लगा दिए थे सारे पोस्टर, केजरीवाल आएंगे। जैसे राम आएंगे वैसे केजरीवाल आएंगे। और एक चीज, कभी राम बनते हैं, कभी किशन बनते हैं, मतलब फर्जी किशन। वो सुनीता भाभी बोलती है जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे। व्हाट डज शी वांट टू इंडिकेट, दैट इज द क्वेश्चन। और ये सौरभ भारद्वाज कौन, जो कहा प्रदर्शन में हनुमान बना के हनुमान इंसुलिन देने जा रहे थे, जैसे खुद ही लक्ष्मण है। हनुमान जैसे लाए नहीं थे हिमालय से श्रीलंका पर्वत उठा के संजीवनी बूटी, वैसे इनके लिए भी हनुमान जी इंसुलिन डिलीवर करने गए। अब क्या किया हनुमान, अब ना निकाल पाए तुम्हें। अच्छा, तो आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और इसका झूठ देखिए। मैं दिखा देता हूं, मैं ऐसे करके दिखा देता हूं। देखिए, ये रिपोर्ट छपा है उनके झूठ का। आपको क्या समझ में है, आपको दिख रहा है ये कागज में क्या लिखा हुआ है। मैं इंडियन एक्सप्रेस का 4th पेज निकाला हूं, इसमें क्या लिखा है दिख रहा है। आतिशी ने जाके क्या बोला साहब, कि केजरीवाल साहब दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी सीबीआई तो एफिडेविट बना दिया था,
लेकिन वो प्रेस को दे दिया, लेकिन कोर्ट में नहीं दिया क्योंकि केजरीवाल साहब जेल में रहे। यही उसने बोला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पता नहीं जर्नलिस्ट क्या करते हैं क्या नहीं करते, या एडवर्टाइजमेंट का माल मिलता है, क्वेश्चन तो पूछते नहीं है। अच्छा, इसमें लिखा क्या, मैं पढ़ दूं। 4th पेज, लास्ट कॉलम, 3rd पारा। द काउंटर एफिडेविट वाज फाइल्ड बाय द सीबीआई इन वन ऑफ द 2 केसेस। जिसका फाइल्ड है उसका डिटेल्स यहाँ पे अखबार में है, इंडियन एक्सप्रेस में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी होगा, दूसरे अखबार में भी होगा। जिसका फाइल नहीं है उसका नहीं है। लेकिन आतिशी ने क्या बोला, फाइल ही नहीं किया लेकिन डिटेल्स लीक कर दिया। देखिए साहब, सरासर झूठ। अच्छा, मनीष सिसोदिया निकल गए, बोला अच्छा मनीष सिसोदिया को कोई क्लीन चिट नहीं मिला है साहब। उन्होंने सेंटेंस जो 3 साल हो सकता है उसका आधा खत्म कर दिया है, करीब करीब 18 महीने, 530 या 536 दिन, विच कम्स अराउंड 18 महीने। और इसमें लाखों पेज का एविडेंस है, डॉक्यूमेंट एविडेंस है, हंड्रेड्स ऑफ विटनेसेस है। तो ट्रायल को टाइम लगेगा, इसीलिए उस रूल के वजह से, हाफ ऑफ सेंटेंस के वजह से इनको निकाला गया है साहब। ऐसे नहीं जैसे वो सत्यमेव जयते लिख देता है ना, ये आम आदमी वाला, ये केजरीवाल, कोई सत्यमेव जयते नहीं, इसीलिए निकला है। अब केजरीवाल तो 3-4 महीने रहा है ना। और अच्छा, और एक झूठ क्या, 1 पैसा नहीं मिला, हम निर्दोष हैं जी, कहीं 1 पैसा नहीं मिला। साहब 45 करोड़ को जो आपने हैदराबाद से सीधा गोवा पहुंचा दिया था हवाला के माध्यम से, वो मनी ट्रेल सीबीआई ने जांच करके पाके वो कोर्ट में चार्जशीट में दाखिल कर दिया है। ऐसा नहीं कि 1 पैसा नहीं मिला। मान लो मेरे जेब में मोबाइल है, आपने चोरी कर लिया, उसको 5,000 10,000 में बेच दिया, उस चीज का पैसा में आपने कहीं पार्टी कर ली, कहीं खाना खा लिया, घर का कोई सामान ले आए, मान लीजिए कूलर ले आए, मैं थोड़ी बोलूंगा कि मोबाइल नहीं मिला तो वो चोर नहीं है, वो तो उस पैसे का कूलर लिया है ना। वैसे ही तो तुमने उसी को गोवा चुनाव में खर्च किया, ये तो तुम्हारे खिलाफ एलिगेशन है। और एक भी बात, भाजपा हमें जेल में रख रही है साहब, भाजपा हमें जेल में रख रही है साहब। आपको अरेस्ट करता है सीबीआई या पुलिस या ईडी, आपको जेल में रखता है कोर्ट। जब बेल ग्रांट होता है, पहला ग्राउंड क्या है, जब बीच में हुआ था जो भगत सिंह का गाना लगा दिया था ना इसने, भगत सिंह देश की लड़ाई के लिए जान दिए थे, कोई करप्शन केस में जेल नहीं गए थे। ये रंगदे बसंती चोला लगा के कहां कुरुक्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहा था अपना कि हम निर्दोष हैं जी, कोई निर्दोष नहीं है। वो इंटरिम बेल मिला था बस प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं बोला कि ये निर्दोष है। प्राइमा फेसी केस इसके खिलाफ है, ये कोर्ट्स ने बार बार बोल चुका है। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं साहब। तो और एक बार मैं अखबार लहरा देता हूं, कैसे आती थी, ऐसे देखिए, ऐसे लहरा दीजिए अखबार, उसके अंदर क्या लिखा है मत पढ़िए। तो ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है सर दिल्ली के जनता को। इसी बात पे अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। नमस्कार।